नमस्कार। आज की इस तासिका में हम द्वितीय वर्ष कला के अंतर्गत यमायल हिंदी के पत्रकारिता इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस तासिका के अंतर्गत हम पत्रकारिता का अर्थ, पत्रकारिता की परिभाषाएं और पत्रकारिता के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं और मिलने के पश्चात उनके संवाद, उनके संभाषण का प्रारंभ कैसे होता है। मान लो बाजार में या कहीं रास्ते पर वो दोनों मिले हैं, काफ़ी परिचित हैं और कुछ 2-3 दिनों के पश्चात वह मिले हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, क्या हालचाल है, क्यों भाई, क्या समाचार है। तो ये एक दूसरे को जानने की, एक दूसरे के संदर्भ में जानने की जो ये जिज्ञासा है, इस जिज्ञासा ने ही पत्रकारिता को जन्म दिया है। हर मनुष्य अपने आसपास के समाज, अपने आसपास के परिवेश के प्रति सचेत रहना चाहता है। वह चाहता है कि उसके आसपास होने वाली घटनाओं का उसे पूरा ज्ञान हो, उसकी जानकारी उसके पास हो। और इस जिज्ञासा, यह जानने की इच्छा के कारण ही पत्रकारिता का उदय हुआ। पत्रकारिता शब्द आज हमारे लिए नया नहीं है। सुबह होते ही हम अखबार के माध्यम से जो है अपनी ये जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करते हैं। आजकल तो हम तकनीकी युग में हैं और तकनीकी युग के जो अलग अलग रूप हमारे सामने आज आए हैं, जिसमें रेडियो है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, पता नहीं कई सारे जो मीडिया के रूप आए हैं, इसके माध्यम से हमें समाचार प्राप्त होते हैं। विज्ञापन भी एक हमारे लिए पत्रकारिता जैसा ही बन गया है। उपभोक्ता संस्कृति से जोड़ने का प्रयास जो है हमें विज्ञापन कराता है, वह भी पत्रकारिता का एक रूप बना है। समाचार पत्रों से पत्रकारिता का प्रारंभ होता है और आज हम अगर देखें तो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, उसके माध्यम से हम अपनी जो समाचार प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे पूरा करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जब भी दो लोग बाजार में मिलते हैं और बाजार में मिलने के पश्चात या कहीं सड़क पर वह मिलते हैं, मिलने के पश्चात जो है पहला शब्द एक व्यक्ति के मुख से निकलता है दूसरे व्यक्ति को संबोधित करते हुए कि क्यों भाई, क्या हालचाल है, क्या समाचार है। ये जो मनुष्य का सहज स्वभाव है, ये क्या जानना चाहता है कि उसके जीवन में, उसके इर्द गिर्द क्या हुआ है, कौन सी घटनाएं हुई, वह कैसा है। तो ये जिज्ञासा है, क्या हालचाल है, क्या समाचार है। इस भावना ने जो है पत्रकारिता को जन्म दिया है। मनुष्य अपने सहज स्वभाव के कारण जो है अपने इर्द गिर्द की, आसपास के परिवेश के संदर्भ में, घटनाओं के संदर्भ में, चीज़ों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और पत्रकारिता जो है मनुष्य की इसी जिज्ञासा को शांत करती है, शांत करने का प्रयास करती है। अब ये पत्रकारिता शब्द हमारी भारतीय समाज का है क्या? तो भारतीय समाज का यह हमारा पत्रकारिता शब्द नहीं। पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी का जर्नलिज्म नाम का शब्द है और इस जर्नलिज्म शब्द से हिंदी में उसका रूपांतरण हुआ पत्रकारिता। जर्नलिज्म शब्द कैसे बना? तो जर्नलिज्म शब्द का मूल है जर्नल,
जर्नलिज्म शब्द जो है जर्नलिस्ट शब्द से बना, और जर्नलिस्ट शब्द का अर्थ होता है दैनिक, दैनंदिनी जिसे कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो रोजाना, रोज जिसे कहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम जो है, हमें जिसमें दैनिक कार्यों और सरकारी बैठकों का वर्णन हो, विवरण हो, या अपने आसपास के परिवेश का दैनिक समाचार हो, वह जर्नलिज्म है, वह पत्रकारिता है। इस सूचना प्राप्त करने की जो हमारी जिज्ञासा है, सूचना प्राप्त करने की हमारी जो इच्छा है, उस इच्छा के कारण जो है हम क्या करते हैं, अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य, देश, दुनिया के बारे में बहुत अधिक जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन और पूरे समाज को प्रभावित कर रही हैं, और ये सूचनाएं देने का काम पत्रकारिता करती है। यही कारण है कि आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें समाचार माध्यमों के द्वारा प्राप्त होती है। विभिन्न समाचार माध्यमों के द्वारा दुनिया भर के समाचार हमारे घरों तक पहुंचते हैं। आज समाचार के माध्यम समाचार पत्र हैं, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया के अनेक रूप है, जिसे व्हाट्सएप कहते हैं, जिसे फेसबुक कहते हैं, जिसे इंस्टाग्राम कहते हैं। तो ये सारे जो है सोशल मीडिया के रूप हैं, और इसके ज़रिए आज हम सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। समाचार संगठन, अब समाचार संगठन मतलब क्या? तो समाचार हम तक पहुंचाने वाले ये जो समूह हैं, वहाँ काम करने वाले, मतलब जो चैनल्स है, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो समाचार देते हैं पत्रकार, ये वहाँ समाचार संगठनों में ये काम करने वाले पत्रकार जो हैं, देश दुनिया में घटित घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित कर हमारे पास जो है, हमारे घर तक पहुंचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं को संकलित करते हैं, समाचारों को संकलित करते हैं, उसे समाचारों का रूप, एक प्रारूप देते हैं, और इस प्रारूप देने के बाद वह समाचार हम तक पहुंचता है किसी भी माध्यम के जरिए, जो ऊपर मैंने कहा, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, या अन्य जितने भी साधन हैं। अब इस संपूर्ण प्रक्रिया को पत्रकारिता कहा जाता है। ये संपूर्ण पत्रकार जो प्रक्रिया है कि समाज में घटित किसी घटना का समाचार या उस घटना को कोई पत्रकार संकलित करता है, संकलित करने के बाद वह अपने दफ्तर उसे भेजता है। दफ्तर में बैठा हुआ वह जो संपादक, उपसंपादक है, उस पर संपादकीय संस्कार करता है, और संपादकीय संस्कार के पश्चात वह खबर, वह समाचार हम तक पहुंचती है। ये सारी प्रक्रिया पत्रकारिता कहलाती है। अब इस पत्रकारिता में जो है, पत्रकारिता को परिभाषित करने का, उसका अर्थ प्रतिपादित करने का, उसकी व्याख्या देने का प्रयास कई सारे विद्वानों ने किया है। इन विद्वानों में भारतीय विद्वान भी हैं और पाश्चात्य विद्वान भी है। जैसा कि पत्रकारिता का जन्म पश्चिमी देशों में हुआ, इसलिए हम सबसे पहले पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जो बताई गई परिभाषाएं हैं, व्याख्या जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे एक शब्द है डेफिनेशन, तो उसका अर्थ या उन परिभाषाओं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली परिभाषा और जो प्रसिद्ध परिभाषा है वह है न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी में दी गई। न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी में पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म का क्या अर्थ दिया है, तो वहाँ लिखा है प्रकाशन,
संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। कौन सी बातों का वर्णन करता है यह जो न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी, कि जिसमें समाचार प्रकाशित होते हैं, जहां समाचारों को संपादित किया जाता है, जहां समाचारों का लेखन होता है और जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं, ये समाचार माध्यम का जो व्यवसाय है इसे पत्रकारिता कहा जाता है। सामान्य भाषा में अगर कहूँ तो किसी समाचार का पत्रकार द्वारा संकलित करना, पत्रकार द्वारा उसका लेखन करना, उसके पश्चात संपादक द्वारा उस पर संपादकीय संस्कार करना और संपादकीय संस्कारों के पश्चात उसका प्रकाशन करना, ये काम, यह व्यवसाय जो करते हैं या इस व्यवसाय को ही पत्रकारिता कहा जाता है। ये न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी में दी गई पत्रकारिता की परिभाषा है। एक जाने माने विद्वान है जिनका नाम है C.G. मुलर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। C.G. मुलर ने एक पत्रकारिता की परिभाषा बताई है। उन्होंने कहा है कि सामयिक ज्ञान का, अब यहाँ पर इस परिभाषा में पहला शब्द है सामयिक ज्ञान। सामयिक ज्ञान मतलब ज्ञान तो हमें पता है, नॉलेज, जानकारी, लेकिन सामयिक मतलब अपने समय की, जिस समय हम मौजूद है उस समय की सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। मतलब अपने समय का ज्ञान प्राप्त करना, वह अपने समय का ज्ञान जो है, ज्ञान के आधार पर जो व्यवसाय बना है उसको पत्रकारिता कहते हैं। मतलब सामयिक ज्ञान देने का जो व्यवसाय है उसे पत्रकारिता कहा जाता है। कि पत्रकार, संपादक अपने समाज का, अपने उस काल का जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वह काम मतलब पत्रकारिता है। अब इसमें कौन सी बातें होती हैं? तो इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन और ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण होता है। इस व्यवसाय में कौन सी बातें हैं? तो इसमें तथ्यों की प्राप्ति होती है। तथ्य मतलब जो भी सत्य घटित हुआ है उसका पत्रकार जो है क्या करता है? सत्य, उस तथ्य को प्राप्त करता है, संकलित करता है। पत्रकार अपने समाज के तथ्यों का मतलब सत्य घटनाओं को संकलित करता है, प्राप्त करता है, फिर उसका मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करना मतलब सही क्या है, गलत क्या है, यह खबर अखबार में छपनी चाहिए क्या या नहीं छपनी चाहिए, समाज पर, समाज के लोगों पर, उनकी मानसिकता पर इसका क्या असर होगा, यह सोच समझकर जो है उसका मूल्यांकन करता है और फिर ठीक ठाक प्रस्तुतिकरण होता है और उस समाचार का, उन तथ्यों का ठीक ठाक बहुत अच्छी तरह से जो है उसे समाचार पत्रों के जरिए, रेडियो के जरिए या किसी चैनल के जरिए जो है उसका प्रस्तुतिकरण होता है। इसे ही जो है C.G. मुलर ने पत्रकारिता कहा है। तो ये C.G. मुलर की परिभाषा है। हम दूसरी परिभाषा अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।